हेलो बच्चों। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7 प्रत्युष हिंदी पाठमाला के पाठ 6, 8 और 9 के पाठ से आगे के प्रश्न उत्तर। तो बच्चों, इस प्रश्न उत्तर के लिए मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आए हैं, सो मैंने ये वीडियो बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं ये प्रश्न उत्तर। पाठ 6 समय, पाठ से आगे के प्रश्न उत्तर, जिसका पहला प्रश्न है, जो समय की कद्र करना सीख गया वह सफलता का रहस्य समझ गया। किसी छात्र की उपलब्धि की चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर बच्चों आप इस प्रकार लिख सकते हैं। कक्षा 12वीं के छात्र रोहन शर्मा ने हाल में ही बोर्ड परीक्षाओं में 98% अंक हासिल किए, जो उसकी कड़ी मेहनत और समय प्रबंधन का परिणाम है। रोहन ने प्रत्येक विषय के लिए एक नियमित अध्ययन समय निर्धारित किया और इसे अनुशासित तरीके से पूरा किया। समय की कद्र करते हुए उसने हर दिन अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता दी। उसकी सफलता ने न केवल उसके परिवार का बल्कि पूरे स्कूल का नाम रोशन किया है। अपने इस सफलता से वह अपने साथियों के लिए प्रेरणा बन गया है। रोहन का यह अनुशासन और समर्पण उसके भविष्य के लिए एक मजबूत नींव बनेगा। इसका दूसरा प्रश्न है बच्चों, क्या करूं समय ही नहीं मिलता कहने वाले लोग क्या सचमुच में बहुत व्यस्त होते हैं? अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इसका उत्तर आप कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। क्या करूं समय ही नहीं मिलता कहने वाले लोग अक्सर व्यस्तता का बहाना बनाते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि समय की कमी नहीं बल्कि प्राथमिकताओं की कमी होती है। जो लोग समय का सही प्रबंधन नहीं कर पाते वे ही यह शिकायत करते हैं। वास्तव में समय को सही तरीके से विभाजित करना और अपनी प्राथमिकताओं को तय करना महत्वपूर्ण है। जो लोग अपनी जिम्मेदारियों और कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर नहीं देखते वे ही अक्सर समय की कमी का अनुभव करते हैं। पाठ 8 है बच्चों, वह अपना पाठ के आगे के प्रश्न उत्तर। तो बच्चों पाठ 7 को मैंने पहले ही वीडियो में अपलोड कर दिया है। तो चलिए इसके पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, क्या यह घटना आज के वास्तविक जीवन में मेल खाती है? सोचकर लिखिए। उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, यह घटना वास्तविक जीवन में कई मायनों में मेल खा सकती है, खासकर तब जब किसी नाजुक स्थिति में कोई अपने दोस्त या किसी प्रियजन को बचाने के लिए खुद पर दोष ले लेता है। गोकुल का व्यवहार दर्शाता है कि कैसे लोग, विशेषकर बच्चे या संवेदनशील लोग, कभी कभी दूसरों की भलाई के लिए अपने ऊपर झूठा आरोप भी ले लेते हैं। यह घटना हमें आज के समाज में दोस्ती, बलिदान और नैतिकता के मूल्यों को दिखाती है, जहां किसी के लिए अपनी गलती स्वीकार करने या उसकी जिम्मेदारी लेने का साहस दिखाना कठिन हो सकता है, फिर भी यह गहरी मानवीय भावना का प्रमाण है। आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न 2 पे। अपने सद्व्यवहार से दुर्जन व्यक्ति को भी जीता जा सकता है। कहानी के संदर्भ में इस कथन पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो इसका उत्तर बच्चों है, कहानी में गोकुल ने अपने शांत और त्यागपूर्ण व्यवहार से एक कठिन स्थिति को संभाला। उसने अपने ऊपर झूठा आरोप लेकर न केवल अंकित को बचाया बल्कि अपने बलिदान से मिसेस खन्ना जैसे कठोर स्वभाव वाले व्यक्ति का भी हृदय जीता। यह दिखाता है कि एक दुर्जन या कठोर व्यक्ति भी अच्छे और त्यागपूर्ण व्यवहार से पिघल सकता है। सच्चाई, धैर्य और त्याग से किसी का भी दिल जीता जा सकता है, चाहे वह व्यक्ति कितना भी कठोर या दुर्जन क्यों ना हो।
प्रश्न 3 है बच्चों, यदि आप गोकुल के स्थान पर होते तो क्या करते? तो इसका उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, यदि मैं गोकुल के स्थान पर होता तो शायद मैं भी अंकित को बचाने के लिए वही करता जो गोकुल ने किया, लेकिन इसके साथ ही मैं स्थिति को समझाते हुए सच बताने का प्रयास भी करता, ताकि सच्चाई सामने आ सके और किसी निर्दोष को बेवजह सजा न मिले। इस तरह मैं अपनी दोस्ती निभाते हुए भी सच्चाई और न्याय का पालन करने की कोशिश करता। पाठ 9 रक्त का पंचनामा के पाठ से आगे का पहला प्रश्न है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक आहार जरूरी है, अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर आप कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक आहार जरूरी है क्योंकि यह हमारे शरीर को आवश्यक पोषण तत्व, ऊर्जा और प्रतिरक्षा शक्ति प्रदान करता है। पौष्टिक आहार में विटामिन, खनिज, प्रोटीन और फाइबर होते हैं जो हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। यह न केवल बीमारियों से बचाव करता है बल्कि हमारी हड्डियों, मांसपेशियों और अंगों को मजबूत बनाता है। पौष्टिक आहार अच्छे स्वास्थ्य का आधार है जो हमें एक स्वस्थ, खुशहाल जीवन जीने में मदद करता है और ऊर्जावान बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न 2 है, आप स्वस्थ हैं, इसकी पहचान आपको कैसे होती है? उत्तर है, स्वस्थ होने की पहचान इस बात से होती है कि हम शारीरिक और मानसिक रूप से अच्छा महसूस करते हैं। यदि हमारे शरीर में किसी प्रकार की थकान, दर्द या कमजोरी नहीं है तो यह संकेत है कि हम स्वस्थ हैं। नियमित रूप से काम करने में समक्ष होना, अच्छी भूख और नींद का आना और मानसिक रूप से तनाव मुक्त और खुश रहना भी स्वस्थ होने का संकेत है। इसके अलावा बीमारियों से लड़ने की शरीर की क्षमता भी एक स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है। तो बच्चों, यहाँ खत्म हुआ पाठ 6, 8 और 9 के पाठ से आगे के प्रश्न उत्तर। आई होप आपको ये प्रश्न उत्तर समझ आए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।